with you all once again. और ये कितने आनंद की बात है आप सभी के साथ और एक बार इस प्रकार से मिलना, Especially with Yakub and Kokila as a family. और खास करके याकूब और कोकिला को मिलना एक परिवार के रूप में आज उनको देखना Yeah. आनंद की बात है। God bless us in many ways. और परमेश्वर हमें अलग अलग बहुत सारी चीजों से तरीकों से आशीषित करता है, And one of the special blessing is to have a wedding in the church. और उसमें से एक खास आशीष जो होता है वो कलीसिया के अंदर एक विवाह होना। It was such a blessed time of fellowship yesterday also. और कल भी बहुत एक आशीषित समय था संगति का हम सभी के। I am very grateful how God was working in the life of Yakub and Kokila also. मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर कैसे याकूब और कोकिला के जीवन में काम कर रहा है। We know that God is a good God. हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर जो है एक भला परमेश्वर है। He is our Father. वो हमारा पिता है, and He has the best interest concerning all of us. और हम सभी के बारे में परमेश्वर बहुत ही अच्छे ख्याल और विचारों को रखता है। It is a blessed thing to know God's ways and always in God's will. और हमेशा ये आशीषित बात है कि हम परमेश्वर के मार्गों को जानें और हमेशा प्रभु की इच्छा में बने रहे। And more than anything, we know God is someone who encourages us always. और सबसे बढ़कर परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमेशा हमको प्रोत्साहित करते रहता है। That is one important character of God we should always know first. और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का चरित्र जिसको हमें जानना जरूरी है वो ये है, Even an earthly father, the first thing a good father first thing he should do is to encourage his children. और जो पृथ्वी के माता पिता या माँ पिता जो होते हैं, पहली चीज जो उनको अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। We can understand how much more the heavenly Father will encourage us. और कितना अधिक हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमें प्रोत्साहित करेगा। So we all should have that heart of receiving encouragement continuously from our heavenly Father. और हमारे पास एक ऐसा इच्छा होनी चाहिए, हृदय होना चाहिए कि निरंतर हम हमारे स्वर्गीय पिता से प्रोत्साहन को पाते रहे। God has a plan for each one of us. परमेश्वर हम सभी के लिए एक योजना को रखता है। Just like we have desires, ambitions, plans for our own earthly children. और जैसे हमारे स्वयं के बच्चों के लिए हमारी योजनाएं होती है, उनके बारे में हमारी खुद की जो लालसाएं होती है या कुछ ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हम उनके लिए चाहते हैं, How much more God has planned His eternal plans for our lives. और कितना अधिक परमेश्वर हमारे जीवन के संदर्भ में और अधिक अनंत काल की योजनाओं को रखता है। So as God's children, our hearts should always seek and search, Lord, my Father, what is your plan for my और life? परमेश्वर के संतान होने के नाते हमेशा हमें पिता परमेश्वर के पास जाकर कि प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है उसको पहचानना है, जानना है। And we all should have the desire always to know God's plan and the desire that God's plan be fulfilled in our lives without any hindrance. और प्रभु के योजना को हमेशा हमको खोजना है और यही इच्छा रखनी कि किसी भी अवरोध या बाधा के बिना परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। God's plans for our life is the best for us. परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में सर्वोत्तम होती है। If the best of our ability, if you try, what we find cannot be something better than God's plan of our lives. और जो भी हम अपने बुद्धि अपने ज्ञान से कर सकते हैं वो परमेश्वर की योजना से कभी भी बढ़कर नहीं हो सकता। परमेश्वर की योजना बड़ी होती है। It is God's, Bible says God's will for us is perfect, it is acceptable to us, and it is good for us. और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए सिद्ध होती है, ग्रहण योग्य होती है और अच्छी होती है हम सभी के लिए। As Brother Ananda Makwan was saying, God has started a good work in us. और जैसे भाई आनंद ने बताया कि परमेश्वर ने एक भला काम हमारे जीवन में आरंभ किया है। Yeah, that's a good thing to know that it is God who started a work in us. और ये जानना अच्छी बात है कि वो परमेश्वर है जिसने एक भला और अच्छा काम हमारे जीवन में शुरुआत किया है। As individuals and as a fellowship, as a church. और व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में और कलीसिया के रूप में हमारे बीच में जो प्रभु ने काम आरंभ किया है। So first of all, it is God who has started that. We should never forget. और ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले वो परमेश्वर है जिसने उस काम को आरंभ किया है। So I very often remember with great gratefulness in my heart. और कई बार मैं इसको बड़े धन्यवाद के साथ
मेरे हृदय में लाकर इसको याद करता हूँ। how the Lord was merciful to save me. I was a wicked, sinful person. और मैं एक बहुत ही एक बुरा पापी व्यक्ति था, Supernatural sovereignty sent a friend across my way, shared me the gospel. और परमेश्वर ने अपने प्रभु सत्ता के अंदर एक मित्र को मेरे जीवन के अंदर भेजा, जिसने मुझे उस सुसमाचार को मुझे बांटा। And also God opened my heart and recognized your need for a savior in my life. और प्रभु ने मेरे हृदय को खोला और मैं जान सका मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या जरूरत है। So I sometimes think there were many better people than me in that place. और कई बार मैं सोचता हूँ कि उस जगह पर मुझसे बेहतर और अच्छे बहुत सारे लोग थे। It is a mystery for me why God chose me. और ये मेरे लिए रहस्य की बात बन जाती है कि क्यों परमेश्वर ने मुझको चुना। In other words, I know that it is God, it's God's initiative to start that good work in my life. और दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर की पहल थी कि जिसने शुरुआत किया वो भला काम मेरे जीवन में सबसे पहले। And our encouragement, Word of God says that whatever God has started, He will also fulfill. और हमारे लिए प्रोत्साहन प्रभु के वचन में पाया जाता है कि जो कुछ उसने भला काम आरंभ किया है उसको वो जरूर पूरा करेगा। We read that in Philippians chapter 1 verse 6. और जो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय वचन 6 में हम पढ़ते हैं, Now, Paul is telling, I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. और फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय वचन 6 में पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। So God will not only start it, He will also complete. और परमेश्वर केवल उसको शुरुआत नहीं करता है लेकिन उसको पूरा भी करता है। So that faith and confidence we should always preserve. और ये विश्वास, ये भरोसा हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। As brother mentioned, we have made mistakes. और जैसे भाई ने बताया कि हमने कई गलतियां हमारे जीवन में की है We may fall again, we may miss in future also, we can't guarantee. और हम इसका निश्चय नहीं ले सकते, कई बार शायद हम भविष्य में भी गिरेंगे। But we should never give up hope. और कभी भी हमको आशा नहीं छोड़ना है। And as a father, He will lift us up always. वो हमेशा एक पिता के रूप में हमको उठाएगा, हमको खड़ा करेगा। And that work which He has started, He will also fulfill. और जो काम परमेश्वर ने शुरुआत किया है उसको जरूर पूरा करेगा। In our personal life also, this hope is very important. हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये आशा बहुत जरूरी है। Bible says that hope does not disappoint. और जो आशा जो है हमको निराश नहीं करता है, वचन में लिखा है। In some time, I have seen my own life when I had personal failures in my life. मैंने अपने जीवन में देखा है कि व्यक्तिगत रूप में कई बार जब मैंने असफलता को मेरे जीवन में देखा है, A tendency to get discouraged and give up. और कई बार मेरे अंदर ऐसा स्वभाव आता है, रवैया आता है कि मैं निराश हो जाऊं, हार मान जाऊं, छोड़ दूं। And devil will be very happy to discourage us and we give up. और शैतान बड़ा खुश हो जाता है कि जब हम निराश होकर पूरी तरह से हार मानकर छोड़ देते तभी। We all may have our own personal battles. और हमारे खुद के स्वयं के कुछ ऐसे संघर्ष होंगे, लड़ाइयाँ होंगे जो हम लड़ते हैं। But we should never give up. कभी भी हमको हार नहीं मानना है, We should never give up hope. कभी भी आशा नहीं छोड़ना है। As Brother Sack used to say, और भाई जैक इस प्रकार से कहते हैं, discouragement and condemnation is like a no entry. और भाई जैक ऐसा कहते हैं कि डिस्करेजमेंट जो निराशा जो है, या दंड की भावना या दोष की भावना, ये दो चीजें हमारे जीवन में नो एंट्री रोड होने चाहिए। We know in the one-way road, police has marked it, no entry. We just cannot even enter that और path. कुछ रोड ऐसे होते हैं जहां पर ऐसा साइन बोर्ड लगाया होता है क्रॉस करके, जिसके ऊपर नो एंट्री रोड, आप बिल्कुल भी उस रोड पे नहीं जा सकते। When we see that no entry road, we divert our path. और जब हम वहां पर उस संकेत को देखते हैं नो एंट्री रोड है, तो उसमें जाने की बजाय हम वहां से आगे दूसरे चले जाते हैं। So that should be a reminder for us. We should never try to walk that path of no entry road of discouragement and condemnation. और यही हमको याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कभी भी उस निराशा के और दोष की भावना के जो रास्ते हैं उसके अंदर कभी भी हमको नहीं जाना है। A good Christian is not somebody who never make any mistake. और एक अच्छा मसीह वो मसीह नहीं होता कि जो कभी गलती नहीं करता है। A good Christian is someone, even if at all his desire is not at all to make a mistake, और एक अच्छा मसीह जो होता है उसके अंदर इच्छा तो होती है कि कोई भी कभी भी गलती ना करे, but if at all he falls, he
quickly get up from there. और यदि वो गिर भी जाता है लेकिन तुरंत वहां से उठ खड़ा होता है। We always should remind ourselves about it. और हम सभी को अपने आप को इस बात को याद दिलाना है, Whenever we fall, don't remain there in disgrace. That you are serving devil. If you lie down in our failure and we should not worship devil there. और जब कभी हम असफल होकर गिर जाते हैं तो वहीं पर हम गिरे या पड़े न रहे। हम ऐसा यदि करते हैं तो हम शैतान की आराधना करते हैं। हम ऐसा न करें, हम वहां से खड़े हो जाए। Think about if you fall and you remain there in disgrace, who is happy? Is Jesus happy or devil is happy? यदि सोच विचार करके देखें, आप निराशा के अंदर आकर आप गिर जाते हैं और वहीं पर बने रहते पड़े रहते हैं, तो कौन खुश होगा? परमेश्वर खुश होगा या शैतान खुश It's होगा? the devil who will be happy if you remain there. और शैतान जो है वही खुश होगा कि हम वहीं पर पड़े रहे, गिरे रहे। But if you get up, repent, confess our sins, then Jesus will be happy तो with यदि us. हम वहां से उठ खड़े होते हैं, मन फिराते हैं, पाप को मान लेते हैं, तो यीशु मसीह खुश होता है। Bible says that in 1 John chapter 1 verse 8 and 9. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8-9 वचन में इस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं, Whenever we repent and confess, the Lord will forgive us our sins. और जब कभी अपने पापों को अंगीकार करते, मानते हैं, मन फिराते हैं, वो हमें क्षमा करता है। And he will forgive us and he will also cleanse us. वो क्षमा भी करेगा, उसके साथ साथ हमें शुद्ध भी करेगा। See, when God, the way I understand is, whenever God we repent and we confess, we express that desire to sincerely never to commit that sins again. और जब हम मन फिराते हैं, पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर के सामने इस इच्छा को व्यक्त करते कि उस पाप को हम वापस नहीं करना चाहते हैं। First of all, God will forgive us immediately. और सबसे पहले परमेश्वर जो है हमको तुरंत ही क्षमा करेगा, And he will also cleanse us. और वो हमको पूरी तरह से साफ कर देगा। A steady incremental cleansing, that the chances of repeating that mistakes will become less and less in our lives. धीरे धीरे करके परमेश्वर जो है हमारे जीवन के अंदर हमको शुद्ध करता जाएगा, स्थिर करते जाएगा, ताकि आगे हमारे गिरने के जो चांसेस जो है, मौके और कम होते जाएंगे। One most important thing which God loves is honesty. और परमेश्वर के प्रेम के अंदर बहुत ही मुख्य बात जो है वो ईमानदारी है। When you honestly confess our sin, Jesus is happy with us. और जब हमारे पापों को हम पूरी तरह से ईमानदारी से मान लेते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह उससे खुश होता है। We should never in dishonesty cover up our sins. कभी भी हमारे पापों को हमको ढांपने की जरूरत नहीं है, But we should, in honesty, we should admit. लेकिन Accept. ईमानदारी से अपने पापों को ग्रहण करना है, मान लेना है। And one more beautiful thing is when God forgives our sin, Bible says that He will choose not to remember it again. और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो उसको कभी भी याद नहीं करता है। It's a beautiful thing if we meditate on that. और यदि ये बहुत ही सुंदर बात है इस पर यदि हम मनन करें। Some terrible sin if we have committed, but we repent, we forgive, we cry, God will forgive us. और यदि कितने भी भयंकर पाप यदि हमने किए, परमेश्वर के पास उसको हम मान लेते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, And He will forgive us and He will not remember again. वो हमको क्षमा करेगा और कभी भी हमारे पापों को याद नहीं करेगा। See, once you have thoroughly repented, यदि हम पूरी तरह से जब पापों से मन फिराते हैं, when the Lord looking at us, He is looking at as we have never committed any sin. और परमेश्वर हमको ऐसे देखता है कि जैसे हमने कभी कोई पाप ही नहीं किया हो। Means He choose not to remember our past failures. और परमेश्वर चुनाव करता है कि हमारे भूतकाल के जो असफलता है उसको कभी भी याद नहीं करता है। Think about now if you sit, suppose think in such a way that as a newborn baby was never committed any sin. और ऐसे सोच के देखिए, कल्पना के एक छोटा बच्चा जो होता है, यदि वहाँ पे कभी भी हम उस प्रकार से उसने कभी भूतकाल में पाप न किया है। So that is how we can also live with a good conscience if you sincerely repent and confess. और यही अच्छे विवेक के साथ हम जीवन जी सकते हैं यदि हमारे पापों को मान ले और हम उससे मन फिराए। Because the Lord, when He forgives, He choose not to remember our past sins. क्योंकि जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वो चुनाव करता है कि हमारे भूतकाल के पापों को याद न करे। In other words, He look at us as a baby which is born just now. We have no history of doing wrong things. दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमको ऐसे देखता है कि जैसे हम नए जन्मे हुए बच्चे हैं, हमारे इतिहास का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पाप का या हमारी गलतियों का। That is what Scripture says. यही वचन कहता है। When Jesus forgives us, He choose
never to remember that again. और परमेश्वर जब हमको पूरी तरह से क्षमा करता है, कभी भी वो हमारे अतीत या भूतकाल की बातों को याद नहीं करता है। Now come back to our own nature. We can think. और हमारे खुद के स्वभाव में यदि हम लौटते हैं, Very देखते often, हैं, most of us has this problem. Even if we confess, even if we have received forgiveness, we tend to remember those and walk in discouragement. और हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि कई बार हमारे पापों को मान लेते हैं, मन फिराते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचारों में उन बातों को हम याद करते रहते हैं। Our sins, the repentance in God. Now God decided not to remember, but we try to remember, and that memory, that remembrance, put us into discouragement. और हम जो परमेश्वर है वो ये विचार करता है कि अब मैं उनके पापों को क्षमा करके याद नहीं करूंगा, लेकिन हम हैं जो उन पापों को इतना याद करते रहते हैं और उसके बाद याद करते हुए निराशा में जाते हैं। And again, devil will be very happy reminding us and nagging us about all our past life and past failures. और शैतान बड़ा खुश हो जाता है कि हमारे भूतकाल के पापों को, भूतकाल के जीवन और गलतियों को बार-बार हमारे जीवन में दिखाकर। I remember one day when I myself was discouraged, thoroughly discouraged, we just silently praying, Lord, I am discouraged, I failed, all this I was telling. और एक बार मैं बहुत ही निराश हो गया था, प्रभु मैं असफल हुआ हूँ, प्रभु मेरे जीवन में ये है, सारी चीज़ें मैं जैसे असफल बैठा हुआ था। I remember the Lord comforted me. I cannot forget that. और प्रभु ने मुझे बहुत ही सांत्वना दिया, प्रोत्साहन दिया, जिसको मैं नहीं भूल सकता। Okay, you have fallen, you made a mistake, but you repented. I accepted your repentance and I have forgiven you. हाँ, प्रभु ने कहा कि हाँ, तू गिरा था, तुझे मैंने क्षमा किया, तूने मन फिरा, अब मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। Don't condemn like this again. और तू अपने आप को बार-बार तू अपने आप को दोषित मत ठहरा। And not only that, I will, where you have failed, I will continue my work in your life and also in your circumstances. और उसके बाद और परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं अपना काम तेरे जीवन में चालू रखूंगा, जारी रखूंगा। I was so encouraged that उससे बहुत ज्यादा मैं प्रोत्साहित हुआ मेरे जीवन I में। could understand the heart of God very clearly. और मेरे हृदय में परमेश्वर के हृदय को बहुत ही अद्भुत रीति से मैंने समझा। Meaning, the Lord accepts our genuine repentance, and He will not only forgive us, but He will continue His work in our life. He will not give up on us. और परमेश्वर जो है हमें पूरी तरह से क्षमा करता है जब हम मन फिराते हैं, और वो अपने काम को निरंतर हमारे जीवन में जारी रखता है। वो हार नहीं मानता है, वो निरंतर उस काम को करते रहता है। That is what we read in Philippians. The work which the Lord has started, He'll complete it. और यही फिलिपियों की पत्री में हमने पढ़ा कि जो काम उसने आरंभ किया है उसको वो जरूर पूरा करेगा। Even if we are tempted to give up, the Lord will not give up on us. और यहाँ तक हम परीक्षण में पड़ते अपने आप पर हार मानने की, लेकिन परमेश्वर हम पर हार नहीं मानता है। Many years back, when I was reading in the Old Testament about Jacob, पुराने नियम के अंदर जब मैं याकूब के बारे में पढ़ रहा था, when Jacob was after stealing the birthright of his elder brother, he was afraid of his elder brother and he was running away from famine. और जब याकूब जो है उसके बड़े भाई एसाव का जो जन्म का अधिकार था, पहलौठे का, वो छीन कर जब अपने वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, And in fear, he was going first time away from his home alone. और डर के मारे अपने घर से बाहर वो जा रहा था, शायद पहली बार वो अपने घर से बाहर निकला And होगा। in the night, he wanted to halt, and we know that story. He used a stone as pillow, and he started to take a rest. और हम जानते कि पहली बार वो बाहर निकला और वहां पर वो आराम करने के लिए रात को रुकता है, पत्थर को एक तकिया बनाकर वहां पर आराम करता है। So that night, he had a beautiful dream. और उस रात को बहुत अच्छा एक उसको सपना आता है। There was a ladder from earth to heaven, और पृथ्वी से एक स्वर्ग की और एक सीढ़ी है, and he is reaching the heavenly dream of angels going up and down. और उस सपने को देख रहा है कि स्वर्गदूत उस पर उतर रहे, चढ़ रहे हैं। And more than anything, God from top is introducing Himself. और उससे बढ़कर जो ऊंचे से परमेश्वर अपने आप का परिचय याकूब को दे रहा है। I am the God of your father. वो कहता है मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ।
When I read, I was so encouraged. God's heart, so great God who created the whole universe, which we cannot understand with our mind. और मैं सोच रहा था, बड़ा प्रोत्साहन हुआ कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को बनाया, इतना विशाल परमेश्वर वहां से बात कर रहा है, देख रहा है। He is trying to lower himself to the level of a young boy. और यहाँ पर उतना महान परमेश्वर अपने को एक छोटा सा जवान लड़का जो याकूब है, उसके स्तर पर परमेश्वर वहां पर लाने की कोशिश कर रहा है। Who did not know God personally. और वो व्यक्ति याकूब परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, That God is making an effort to introduce himself. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि अपना परिचय याकूब को दे सके। I am the God of your father. और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। And God is saying something more to Jacob. और याकूब को और एक चीज परमेश्वर कहता है, I have some plans. Jacob, I have some plans for you. याकूब मैं तेरे जीवन के लिए कुछ योजनाओं को रखता हूँ। And Jacob did not understand. He was not interested in God. He was not interested in God's plan also. और याकूब कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसको परमेश्वर में कोई इंटरेस्ट था, न कोई परमेश्वर की योजनाओं के अंदर कोई इंटरेस्ट था। Jacob was so clever. He thought his ability to clever and grab from others, he can live a life. That's what he thought. He never trusted God. और यहाँ पर याकूब ने कभी परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं रखा। वो सोचता था कि अपनी चतुराई से, बुद्धिमानी से लोगों से छीनकर अपने जीवन को जी सकता है। But God is saying, even such a Jacob also, God had a plan. और ऐसे याकूब के लिए भी परमेश्वर की योजना उसके लिए थी। Most beautiful thing is the Lord is telling, and I will not leave you, Jacob, until I have accomplished all that I have promised concerning you. और याकूब को परमेश्वर क्या कहता है कि जब तक मैं अपनी सारी योजनाओं को पूरा न कर लूं, तब तक मैं अपने काम को जारी रखूंगा। God is telling Jacob, I have some plans for you. You may not understand all this. You may not even interest. और परमेश्वर याकूब को कहता है, याकूब मैं तेरे लिए बहुत सारी योजनाओं को रखता हूँ, शायद याकूब तुझे इसमें कोई रुचि भी नहीं होगी उन योजनाओं के अंदर। But God is saying, I will not leave you. और परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा until I will fulfill all of my plans for your life. और जब तक मैं अपनी सारी योजनाओं को तेरे जीवन में पूरा नहीं करता, तब तक मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। We can understand God's heart. और हम समझ सकते हैं परमेश्वर का जो हृदय है यहाँ पर। When I was a half-hearted Christian, that word really challenged me. और जब मैं एक अधूरे हृदय का समर्पित व्यक्ति, जब तक इस वचन ने मुझे प्रोत्साहित किया। God's interest is in my life so much. I also want to just give myself to His hand. और परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी ज्यादा योजना रखता है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना चाहता हूँ। I don't want to live anymore a half-hearted Christian. और मैं आधे हृदय का समर्पित जीवन, मसीह जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। Just a nominal Christian, just a church goer. और एक चर्च जाने वाला नामधारी मसीह का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। God is so much interested in my life. I will also cooperate myself with Him. और परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी ज्यादा रुचि रखता है, मैं भी परमेश्वर की योजना पूरी करने में सहयोग दूंगा। I will also make myself entirely available to Him without reserving anything. और मैं किसी भी रीति से रोके बिना मैं परमेश्वर को अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा। So I understood surrendering our entire life to the Lord is a wonderful life. और अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देना, ये बहुत ही अद्भुत बात है। Initially, Jacob struggled. Even again, we read the letter. Jacob even struggled. He was a struggler. He will fight with anybody, including God. और यहाँ पर जो याकूब जो है, वो संघर्ष करने वाला, लड़ाई करने वाला हर व्यक्ति के साथ या परमेश्वर सरदूत के साथ भी वो लड़ाई को करता है। We understand that when God, he was struggling with God's angel. He was even resisting so much, and he was not leaving that angel. और वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के साथ भी एक युद्ध जैसा करता है, स्वर्गदूत को नहीं छोड़ता है। And finally, that he had to touch the hip bone of Jacob, and he was dislocated. और उसके बाद वो स्वर्गदूत उसके जांघ की नस को छू लेता है, वहां पे वो हड्डी जो है उसको छूता है। Those are all God's gracious dealings in the work of Jacob. और परमेश्वर की ये बहुत ही अनुग्रह में रीति के काम थे याकूब के जीवन में। God had to first make Jacob weak from his human strength. और सबसे पहले परमेश्वर को याकूब को जो है पूरी तरह से जो है निर्बल बनाना था, मानवीय रूप से जहां उसकी ताकत थी उसमें उसको निर्बल करना था। God had to make him weak. परमेश्वर को उसको निर्बल बनाना था। It's written the rest of his life he walked. Even that young man, you can imagine some young person leaning on
a stick and walking. और देखिए कि एक जवान व्यक्ति जो उसको जीवन भर वहां से आगे एक लकड़ी के सहारे वो चल रहा है, But that was the moment God could reveal His power in Jacob's और life. ऐसे ही समय में परमेश्वर अपनी सामर्थ को याकूब के जीवन में दिखा पाया। So we all need to come to our own 0 point. और हमारे जीवन के अंदर हमारे शून्य का जो स्थान जो हमारे जीवन में है वहां पर हमको आना जरूरी है। Our own battles, और हमारे जो संघर्ष जो हम करते रहते हैं उसके अंदर relying on our own abilities. और हमारी स्वयं की जो योग्यता होती है, कुशलता होती है, उसके ऊपर भरोसा रखना। God has to first break us, सबसे पहले परमेश्वर को हमको तोड़ना होता है bring us to our 0 point. और हमारे शून्य की अवस्था में परमेश्वर को लाना चाहता है। That is when God can begin to reveal His power in our lives. तभी परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में उसको प्रकट करना आरंभ कर देता है। We all understood that secret. और पौलुस ने इस रहस्य को सीख लिया था। That is why in Hebrews chapter 2 Corinthians chapter 12 we read. और दूसरे कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर इस बात को हम पढ़ते हैं। He is saying some interesting expression. When I am weak, then I am strong. और वहां पर वो कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। He understood that God's power is perfected in my weakness. और वो जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। So when are we truly strong? When we are really weak, that is when we are truly strong in the Lord. और हमारे जीवन में हम सबसे बलवान कब होते हैं, सबसे सामर्थवान कब होते हैं? जब हमारे जीवन के अंदर हम निर्बल बनते हैं। When उस we are, निर्बलता के द्वारा हम सिद्ध बनते हैं। we are all strong in many areas. हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बहुत ही बलवान हैं। So we are very self-willed sometimes. और हमारी जो स्वयं की दृढ़ इच्छा के साथ हम जीवन We जीते all हैं। take pride in our strength areas. और हमारे जीवन के अंदर जो अच्छी बातें हैं, जो स्ट्रेंथ हमारी होती है, उसके अंदर हम घमंड करते हैं। Yeah, but God has to first break it so that His power can be perfected in our और lives. परमेश्वर को हमारे जीवन को तोड़ने की जरूरत है ताकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध हो सके। So when the revelation Paul received, he could say, "When I am weak, then I am strong." और इस प्रकाशन को जब उसने प्राप्त किया पौलुस ने, तब क्या कहता है कि जब मैं निर्बल हूं तभी मैं बलवंत या सिद्ध बनता हूं। Yeah. I want to read one verse from John chapter 1. यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय verse 17. 17 वचन। The law was given through Moses, grace and truth were revealed through Jesus Christ. इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। So there are 3 words written there. One is law, one is grace, one is truth. यहाँ पे 3 शब्द लिखा है, व्यवस्था लिखा है, अनुग्रह लिखा है और सच्चाई या सत्य लिखा गया है। And the law was given by Moses. We know the Old Testament kind of life. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो है पुराने नियम में मूसा के द्वारा दिया गया था। Means the rules, regulations, all good one. और अच्छे कानून थे, नियम थे जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिए गए That थे। was one part of God's dealing with the God's people. और ये एक तरीका था परमेश्वर का परमेश्वर के लोगों के साथ व्यवहार करने का पुराने नियम में। But it was not perfect. लेकिन ये सिद्ध नहीं था। To God, that is why Jesus said, "I have come to fulfill the law." इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं उस व्यवस्था को पूरा करने, संपूर्ण करने आया हूँ। I have not come to demolish the law, but I have come to fulfill the law. मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं, पर व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। That external following rules and regulations and everything dependent, taking glory in that was Moses' way, which God had kept till the Old Testament, till Jesus came. और पुराने नियम के अंदर जो था बाहरी रूप से सारे नीति नियमों को मानना और कानूनों को, व्यवस्था को पालन करना, जो मूसा के द्वारा दिया गया था, वो यीशु मसीह के आने के दिन तक उसका पालन किया जा रहा था। So even the intentions were good in that God's, it was just a beginning, it was not complete in itself. और यहाँ पर जो उसका इरादा जो था वो पूरी तरह से अच्छा था, लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण नहीं था। But we read here this beautiful expression, grace and truth were revealed through Jesus Christ. पर 17 वचन में क्या पढ़ते हैं कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई So गई है। what is grace?
ये अनुग्रह क्या है? Christians normally use the word grace. और मसीह खासकर ऐसे अनुग्रह ऐसे शब्द को Yeah. वो यूज करते हैं। In the New Testament, so many places it is mentioned about grace. और यहाँ पर नए नियम के अंदर अनुग्रह ये शब्द बहुत बार लिखा गया है। In a simple way, we can. It is God's initiative. दूसरे सरल शब्दों में यदि कहे ये परमेश्वर की पहल है या परमेश्वर उसकी शुरुआत करता है। It is God's help to His children. और परमेश्वर की सहायता जो अपने बच्चों को देता है वो सहायता है। So God helping us, that is called grace. और परमेश्वर हमारी सहायता करता है उसको अनुग्रह कहा जाता है। We need not try to understand grace in a theological way. और अनुग्रह को हम कोई थियोलॉजी या किताबी कोई व्याख्या है ऐसे नहीं समझना है। No, none of us are theological people. We are simple people, ordinary people. हम बहुत ही किताबी ज्ञान या थियोलॉजी के लोग नहीं, हम बहुत ही सरल लोग हैं। So let the theologians speak, and we can speak in human level, like ordinary people's language. और इसकी व्याख्या थियोलॉजी के लोग बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं, साधारण व्याख्या में इसको हम समझेंगे। So in simplest term, we can say grace means God's help. और अनुग्रह बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझना है, वो क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की मदद या सहायता है। So when you say grace is available to me, we can say God's help is available to me in all situations. यदि हम कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए है, इसका मतलब हर एक परिस्थिति के अंदर प्रभु की सहायता और उसकी मदद मेरे लिए उपलब्ध है। No, to Paul, Jesus told, "My grace is sufficient for you." पौलुस को परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। In other words, the meaning of that, my help is sufficient for you. That is the meaning. और दूसरे शब्द में परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरी सहायता, मेरी मदद जो है तुम्हारे लिए काफी है। So New Testament frequently grace of God is available to us. और नए नियम के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम सभी के लिए उपलब्ध है। So as I mentioned, in simple term, in every situation, help of God is available to us. और दूसरे शब्द में हर एक परिस्थिति में, हालातों में परमेश्वर की सहायता, उसकी मदद हमारे लिए उपलब्ध है। Now I am reminded about one verse, Old Testament verse which David is telling. और पुराने नियम में दाऊद एक वचन को कहता है, वो मुझे याद आता है। No, David is telling something like, "I was young, now I am old." दाऊद कहता है कि मैं एक समय पर लड़का था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। I had never seen even once a righteous man forsaken. और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी धर्मी को कभी भी टुकड़े मांगते हुए या भीख मांगते हुए नहीं देखा है। I never seen a righteous man helpless. और मैंने कभी भी एक धर्मी व्यक्ति को असहाय नहीं देखा He है। also his children begging bread. That is also. और दूसरा भी लिखा है कि वो कभी भी अपने बच्चों को भीख मांगते हुए टुकड़े के लिए नहीं So we मांगते can हुए नहीं connect देखा these है उसको। verses. So grace means it is that always a righteous man, a God's person will never miss getting God's help. और दूसरे शब्दों में यदि कहें जो धर्मी व्यक्ति जो होता है कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह, उसका मतलब प्रभु की सहायता और मदद से कभी भी वंचित नहीं रहेगा, हमेशा उसको मिलेगा। Bible says that God resists the proud but gives grace to the humble. और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर, नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। God cannot tolerate pride. प्रभु कभी भी जो घमंड जो है उसको सहन नहीं कर सकता। He hates pride. और वो जो घमंड जो है उसको घृणा करता है। And he hates proud people. और जो घमंडी लोग जो होते हैं उनसे घृणा करता है। But God gives grace. और परमेश्वर जो है उसको उनको अनुग्रह देता है to humble people. नम्र लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। That means we all can receive God's grace or God's help. और इसका मतलब हम सभी लोग जो है परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। What is the one thing we should do? एक चीज जो अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या करना है? Did you hear what I said? Can anybody say? सुना मैंने क्या कहा वो? To receive grace, what we should do? और हमें अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? Snehal, we can say. Only thing we don't need to pay tithe. We have to be humble. और हमें दशमांश नहीं देना है, हमें नम्र बनना है। The condition to receive God's grace or God's help is we should just humble ourselves. प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, प्रभु की सहायता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? हमें केवल नम्र बनाना है अपने आप को। Is it difficult for any of us here? या यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए क्या बहुत कठिन है to humble ourselves? अपने आप को नम्र करना क्या ये कठिन है?
Do we have to go 10,000 rupees? You have to pay and learn a course to become humble. Is it और क्या necessary? हमको 10,000 का कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा नम्र कैसे बनते कोर्स पूरा करने का ऐसा कुछ है क्या? Anybody we can become humble. So these कोई are what कोई भी व्यक्ति जो है नम्र बन सकता है। if we can humble ourselves, God's grace or God's help is available to us. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की सहायता हमारे लिए उपलब्ध बन जाती है। It's very important for us. ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। I keep in this. I want to show you another verse. और एक वचन मैं बताना चाहूंगा Hebrews इब्रानियों की पुस्तक Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों 4 उसका 16 वचन से आगे We read there, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। See, it's good to meditate that way. It's a wonderful verse. और इस पर हम मनन करें ये बहुत ही एक अद्भुत वचन है। In the previous verse, it is written that we have a high priest who will sympathize with our weaknesses. और जो 15 वचन में कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ वो दुखी होता है। It's mentioned about Jesus. यीशु मसीह के बारे में लिखा है। What we think, somebody is sympathetic with, suppose our boss at workplace, we say he is very sympathetic with me. और जब यदि हम मान के देखें कि हमारा जो बॉस काम की जगह पर हमको देखे कि हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, हमारे साथ सिंपैथी को, दया को दिखाता है, He is kind with us. वो मेरे साथ बहुत दयालु रहता है, He understand our weaknesses. मेरी निर्बलता को मेरा बॉस समझता है, We understand, and he's sympathetic. We understand that how a soothing feeling that is. और ये भावना कितनी अच्छी बात होगी कि हाँ मेरा बॉस मुझको समझता है, मेरे साथ दयालु है। He will not overburden us. He understand our capacity. He will not put more burden, demand like things which cannot be accomplished. और मेरा जो बॉस जो है मेरी क्षमता को जानता है कि वो ज्यादा मुझे ओवरबर्डन या और बोझ को नहीं डालेगा, वो मुझे समझता है। Yeah, we'll say we will even get another job with a higher salary. We may not leave this job because that boss is sympathetic with me. I don't want to leave him. और क्योंकि मेरा बॉस वहाँ पे इतना अच्छा है, मेरे साथ सहानुभूति को रखता है, इसलिए मुझे ज्यादा पगार वाला अगर सैलरी भी मिल जाए तो भी मैं इस बॉस को नहीं छोड़ना चाहूंगा। So it's saying that Jesus is sympathetic with all of us. लेकिन वैसे ही लिखा है कि परमेश्वर वैसे ही यीशु मसीह हमारे साथ पूरी तरह से सहानुभूति को दया को दिखाता He है। understands our limitations. हमारी हर एक मर्यादाओं जो होती है मर्यादाओं को प्रभु समझता है। He will understand our weaknesses. हमारी निर्बलताओं को प्रभु समझता He है will understand our vulnerability. और हमारी जो दयनीय परिस्थिति होती है उसको परमेश्वर समझता है And he will not overburden us. और कभी भी हमको बोझिल या बोझ से दबा नहीं देगा He understands our capacity. और हमारी क्षमता को प्रभु जानता है। Remember, meditate on that. Jesus is sympathetic with us. और इस बात पर हम जाने इसको मनन करें कि परमेश्वर जो है हमारे प्रति सहानुभूति को रखता And है। there is a particular reason for that. उसका कारण है Because when he was earth, he was just like one of he emptied himself, being the power of God, and he became like all of us. और क्योंकि एक कारण उसका यह है क्योंकि वो धरती पर हमारे जैसे ही था, उसने अपनी सारी सामर्थ को जो है पूरी तरह से शून्य कर दिया, हमारे जैसा व्यक्ति मनुष्य बन गया। Even though he was God, he was a complete God. और यहाँ तक कि वो पूरी तरह से परमेश्वर था, But he became a complete human being like you and me. और उसके बावजूद भी वो हमारे और तुम्हारे मेरे जैसा एक मनुष्य बन गया। And it's mentioned that then he understood our nature, और उसके बाद यीशु मसीह ने हमारे स्वभाव को जान लिया, our limitations, हमारी मर्यादाओं को जान लिया, and that helped him to be sympathetic with us. और इसने यीशु मसीह की सहायता किया कि हमारे साथ और ज्यादा सहानुभूति को दिखाए। It mentioned that he was tempted at all points as we are, but he never fall into any और temptation. 15 वचन के दूसरे भाग में लिखा है वह सब बातों में यीशु हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। It's such a wonderful verse which Jesus, when we ourselves are tempted in different days, we can remember, oh, Jesus also was tempted like. और जो हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में हमारी परीक्षा होती है, पर प्रलोभन आते हैं, याद करना है कि यीशु मसीह भी इसी तरह से परखा गया था। What is the meaning of he was tempted at all points as we are? और यहाँ पे लिखा है हम जैसे के समान ही सब बातों में यीशु मसीह परखा गया था। But he not even once he slipped into sin.
और यहाँ पर कभी भी फिसल कर पाप में एक भी बार यीशु मसीह नहीं गिरा, निष्पाप था। So many years it was very difficult for me to understand और कई सालों तक ये वचन मेरे लिए बहुत ही कठिन था। how Jesus was God, how he can he had the power of God, so how he can be tempted like me. और मुझे लगता था कि परमेश्वर के पास तो इतना सामर्थ, यीशु मसीह के पास इतना बड़ा सामर्थ था, इतना ताकतवर वो था, वो मेरे जैसा प्रलोभन में कैसे आ सकता है? And by being tempted, how he can understand my temptation? उसका प्रलोभन होने के बाद वो मुझे कैसे समझ सकता है It यीशु was मसीह? a mystery for me. और ये मेरे लिए बड़े रहस्य था। But I understood when I heard a little example. और जब मैंने एक उदाहरण को सुना, इससे मुझे सहायता मिली। In Bombay, there are a lot of very dirty slum areas. और जो बॉम्बे के अंदर है, ऐसे बहुत सारे झोपड़पट्टी या स्लम जो एरिया होते हैं, बॉम्बे के अंदर ऐसे हैं। And we had some believers living there, some of the brothers, और sisters. कुछ ऐसे विश्वासी भी वहाँ पर रहते I हैं, have जानते हैं। seen some of the so tiny with a tin. The wall is made of tin. और यहाँ पर जो इतने Or the tin छोटे-छोटे घर sheets. होते हैं, बहुत ज़्यादा, और दीवारें नहीं होती, जैसे कि एक पतरा जो होता है उसको लगा के वो उसको बना देते हैं। There is no bathroom inside. और घर के अंदर कोई बाथरूम नहीं होता है। And outside also all the dirty sewage is open flowing. और वहाँ पर बाहर, घर के बाहर निकल तो गटर का पानी बह रहा है, वहीं से आपको चलना है। There is outside a common dirty bathroom for maybe 1,000 people share that bathroom. और वहाँ पर बाहर जाते हैं तो एक कॉमन वॉशरूम होता है जो शायद 1000 बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं। So we can, that one of the, some people live, even good believers live in such और places. ऐसे जगह पर अच्छे विश्वासी भी रहते हैं। So what I understood is, suppose in such a place a very rich man's son comes. और यहाँ पर यदि देखें कि ऐसी जगह पर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति का लड़का वहाँ पर आ जाता I है, want to understand your problem. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को, तुम्हारी समस्या को समझना चाहता हूँ। You can imagine the richest man in the world. I don't know whether Bill Gates or who, I don't know. और हम नहीं जानते कि सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बिल गेट्स या अंबानी कौन होगा। So his son, और उसका बेटा आएगा वहाँ and पे। suppose he is the only son. और सोचिए उस बड़े धनवान व्यक्ति का एकमात्र लड़का है, All his father's wealth belongs to him. और उसके पिता का सारा धन संपत्ति उस बेटे का ही है। And he decided to come and live in that environment without taking any credit card or father's money or anything. He come just himself. और वो लड़का निर्णय करता है कि वो पूरी तरह से वो स्लम जो है जहाँ पर वो है रहने का, वहां पर आकर रहेगा। अपने पिता का ना पैसा लेगा, ना कोई क्रेडिट कार्ड लेगा, वहीं पर उनके साथ में रहेगा। Suppose he hire a little room made of tent, and he use the same dirty toilet, and he understand how to take water. They have to stand in line. और वो लड़का जैसे को मान लो कि एक छोटा सा कमरा वहां भाड़े पे लेगा, वहीं पे रहेगा, वहीं पे वॉशरूम जो इतना लंबा होता है उसमें जाएगा, पानी के लिए लाइन में खड़े रहेगा। And when people quarrel, if somebody else in front of their quarrel there, he has to manage it. और वहां पर कोई उसके पहले पानी भरने आ जाएगा तो उसको झगड़ा वहां पर होगा तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। There's big mosquitoes there, बड़े बड़े मच्छर वहां पर होंगे, and no privacy. और कोई अपना प्राइवेसी नहीं है, कोई निजी वहां पे अपना कमरा नहीं है। And people live with a very small income. बहुत ही कम पैसों के अंदर लोग अपना गुजरान चलाते हैं। They no bank account, no money. कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई पैसा नहीं है। Even that, they have to work really hard to earn a living, to survive. वहां पर अपना अस्तित्व चलाने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको। So suppose such a richest man's son come and live to understand the problems. और आप कल्पना करके देखें कि सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति, उसका बेटा वहां पर आके उनके बीच में रहता है, Without taking any 1 rupee from his father. अपने पिता से 1 रुपया भी नहीं लेता है। And suppose he 5 years or 10 years lived in this place, he understood the problem of others. और यहाँ पर 5-10 साल वहां पे रहने के बाद उस लड़के ने वहां के सारे प्रॉब्लम्स को जान लिया। Then can he understand the problem here? और क्या वो यहाँ के प्रॉब्लम को समझ पाएगा? When he was living in that palace, it may be difficult. यदि वो महल के अंदर वहां पे रहता तो शायद उसको प्रॉब्लम नहीं समझ आते। But even though he was a rich man's son, he chose
not use any of that privileges. और यहाँ तक कि वो सबसे धनवान व्यक्ति का लड़का था, फिर भी उसने अपने पिता के जो प्रिविलेजेस थे, जो सौभाग्य थे, उसको चुनाव किया कि वो उसको नहीं यूज करेगा। So even then we are living in that filth just like others without any extra privileges. Still he was the son of that rich man. और यहाँ तक कि उसने निर्णय किया कि किसी भी सहायता के बिना वो उसी गंदगी के अंदर अपने जीवन को बिताएगा, लेकिन फिर भी वो वहां पर रहते हुए अपने पिता का बेटा ही था। So when I thought about that example, I understood. जब मैंने इस उदाहरण को सुना, मैंने इस बात को समझा। So Jesus, even though he was God, he chose to give up being God and that ability, that strength. He just came and lived in this earth like me. और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह होने के बावजूद भी अपनी सारी सामर्थ, अपनी योग्यता, सबको उसको चुनाव करता है कि उसका इस्तेमाल नहीं करेगा और हम जैसा व्यक्ति मनुष्य बनकर इस संसार में आएगा। While living here, he did not use the privileges of God. और संसार में रहने के समय पर, मनुष्य होने के समय पर उसने परमेश्वर होने की किसी भी उस क्षमता को या उस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया। He exposed himself to the temptations और of human अपने beings. आप को पूरी तरह से मनुष्य के समान उस परीक्षण के सामने उसने अपने आप को लेकर At आया। the same time, he did not yield to any temptation. और उसके साथ साथ कभी भी उस प्रलोभन के अंदर, पाप के सामने वो अपने घुटने नहीं टेकता है। So with that, he can easily encourage us. और उसी के साथ वो हमें बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहित कर सकता है यीशु So मसीह। that is what we hear. He can sympathize with our weaknesses, because he was tempted in all points as we are. और इसीलिए 15 वचन में लिखा है कि वो ऐसा महायाजक है, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, सब बातों में परखा गया पर निष्पाप निकला। So as Jesus is such a sympathetic high priest, we read that, therefore, let us draw near with the confidence. और क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक पूरी तरह से दया, सहानुभूति से भरा, इसलिए लिखा है 16 वचन में, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। This is something which is tremendously encouraging. This is how God wants us to approach. We should go to Him with the confidence. परमेश्वर यही चाहता है कि इसी रीति से हम परमेश्वर के सामने जाए, एक हियाव के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु के सामने Because He जाए। is sympathetic with me. और क्योंकि वो मेरे प्रति बहुत ही सहानुभूति को रखता है, He understands me already. मुझको पूरी तरह से समझता है पहले ही, And He is willing to help me. वो मेरी मदद को करना So चाहते we हैं। can go with the confidence. और एक हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रभु के सामने जा Again, सकते हैं। take the example of a boss. अभी एक बॉस का आप उदाहरण ले, Suppose a managing director who is really good. और एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी का बहुत ही अच्छा भला व्यक्ति है। I remember I work in a company, manager, he was a European. He was extremely good. और मैं एक कंपनी में काम करता था, उसका जो अधिकारी था बहुत ही अच्छा व्यक्ति वो था। Yes, no difference between a general manager and the lowest cleaner. वो कभी भी जनरल मैनेजर होने दो या सबसे नीचे सफाई कर्मचारी जो होता था, उसके बीच में कोई अंतर नहीं The करता था। person washing the toilet and the general manager, they have equal access to his cabin. और यहाँ पर जो जनरल मैनेजर होता था या फिर टॉयलेट धोने वाला व्यक्ति जो होता था, वो मेरा जिस बॉस की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके साथ उसी प्रकार का संबंध रख सकते थे, एक समान। And he told me, never call me sir, you can call me my first name. और वो हमेशा बोलता था, कभी भी मुझे सर नहीं बुलाना है, मुझे साहब नहीं बुलाना है, मुझे मेरे नाम से बुलाना है। I am not telling a story, the real I experienced that. ये कोई कहानी बता नहीं रहा हूँ, ये मैंने मेरे आंखों से मैंने ये देखा हुआ So है। everybody had freedom any time to enter his cabin. They don't need to call him sir. The toilet cleaner can go when he wanted to do some work. A general manager also can go. और मैंने इस बात को देखा है कि उस व्यक्ति के कैबिन में हर कोई व्यक्ति जा सकता था, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या फिर वो टॉयलेट साफ करने वाला हो, तुरंत ही उसके काम यदि हो तो उसके कैबिन में जा सकते Because थे, he was sympathetic to everybody. क्योंकि हर व्यक्ति के साथ सहानुभूति को व्यक्ति रखता So था। we can always go to Jesus. How we should go to Jesus? और हम यीशु मसीह के पास कैसे जाने चाहिए फिर? Can someone else say? कोई बोल सकता है कैसे जाना चाहिए यीशु मसीह के पास? Hiyavakasa with the confidence. कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस के साथ, हियाव के साथ जाना Should है। never forget this. इसको नहीं भूलना है। Even when you have fallen, you should rise up and go to Jesus with the confidence. और जब भी हम गिर जाते हैं, उठकर हमें उस हियाव के साथ यीशु मसीह के पास जाना है। Why? How we can be confident? और कैसे हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आता है? Because he is sympathetic to us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे प्रति सहानुभूति को, दया को दिखाता He है is not waiting to judge us. और वो इंतजार नहीं करता कि हमारा न्याय करे, He is not waiting to punish us. हमको दंड देने के लिए वो इंतजार नहीं करता है। Again, you did. I mark that also. Again, this 10th time you are doing the same. और यीशु मसीह ये नहीं किया तूने बार-बार किया, अभी तो 10वीं बार तूने किया, मैं ये 10वीं बार पूरा मार्क That is देता not हूँ। Jesus do.
यीशु मसीह ऐसा नहीं He करता don't है। remember the last 10 times we did the same thing. और यीशु मसीह याद नहीं रखा कि पिछले 10 बार हमने उसी बात को वैसे ही किया होगा, लेकिन यीशु मसीह याद नहीं He is करता है। looking at it as if we have fallen first. Even though we are doing the 11th time, Jesus already forgot. He is not remembering our past 10. और यीशु मसीह जब हम 10 बार भी गिर चुके होंगे, तो यीशु मसीह यदि हम 11वीं बार गिरे तो उसके लिए वो पहली बार है, क्योंकि पिछले 10 बार तक यीशु मसीह गिरना भूल गया है। So we should learn to go to Jesus with the और confidence, इसलिए बड़े हियाव के साथ यीशु मसीह के पास जाना हमको सीखना है, not with the self and condemnation. और दंड की भावना के साथ नहीं जीना है। If Jesus is not remembering our past 10 mistakes, why we should also remind ourselves? और यदि यीशु मसीह हमारे भूतकाल के पापों को याद नहीं करता है, तो हमें अपने पापों को याद क्यों करवाना है? So we read there, therefore let us draw near with the confidence to the throne of grace. और वहां लिखा है कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस या हियाव बांधकर हम चले। See, that throne itself is called, it has got a name, that is throne of grace. और वहां पर सिंहासन है, सिंहासन का नाम क्या है? अनुग्रह का सिंहासन। That is most important thing. Jesus wanted to be known as something connected with grace. My throne itself is a throne of grace. यीशु मसीह चाहता था कि जो सिंहासन जो है, उसका सिंहासन भी किस नाम से जाना जाए? अनुग्रह का सिंहासन, जिसके ऊपर वो विराजमान होता है। Again, what is the meaning of grace? और अनुग्रह का मतलब क्या है? Throne of grace means, अनुग्रह का सिंहासन, उसका मतलब क्या हो गया? throne of grace, throne of help. तो वहां पर हो गया अनुग्रह का सिंहासन मतलब सहायता का सिंहासन। So we can go to the throne of help with confidence. इसलिए हम जो सहायता या मदद का सिंहासन जो है, बड़े साहस और हियाव के साथ उसके पास जा I सकते हैं। mentioned that so that we will receive mercy and we will find grace to help us in the time of need. क्योंकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So it's beautifully written. The one is mercy is written. We need mercy. और दया वहां पे लिखा गया जिसकी हमें जरूरत है। See, it is a Bible says the mercy of the Lord which leads us to repentance. और यहाँ पर जो है परमेश्वर की दया जो है हमें मन फिराव की ओर अगुवाई करती है। In Romans 1 we read. और रोमियो की पत्री 1 अध्याय में हम So we need God's mercy, and that is what God choose to forgive our past failures. परमेश्वर के पास प्रभु ने हमारे जो भूतकाल की जो असफलता है उसे क्षमा किया, इसलिए हमें दया की जरूरत है। And we also need God's grace. और उसके साथ साथ प्रभु का अनुग्रह, उसकी भी जरूरत हमको And है। it's written we can find grace to help us in the time of need. और जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके वो अनुग्रह। That is a beautiful expression. When we are in the time of our need, we can find grace or we can find help. और ये बहुत ही सुंदर वचन है कि आवश्यकता जब हमारी जरूरत होती है, उस जरूरत के स्थान पर अनुग्रह मतलब प्रभु की सहायता, मदद को हम प्राप्त कर सकते We हैं। should remember that whenever we are in trouble, जब कभी हम किसी भी समस्या में होते हैं, whenever we are in need, कभी भी हम जरूरत में होते हैं, we can find God's help or God's grace. और तभी हम प्रभु का अनुग्रह मतलब प्रभु का जो सहायता मदद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। So we should remember that whenever we are in any difficulty, we should remember that I can now find God's help. और किसी भी परिस्थिति में हो, तकलीफ में हो, हमें याद करना है कि मुझे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त है, मुझे प्रभु का सहायता मिलेगा। So you may be remembering one illustration, very wonderful illustration with Brother Zach. और जो भाई जैक जो है बहुत ही एक अच्छा उदाहरण जो देते हैं, वो सुंदर उदाहरण वो Say ये है। suppose one person go for a hiking a very peak, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, and he was then he slipped और and वो fell down, और ऊपर से वो चढ़ रहा था, फिर चढ़ते चढ़ते फिसल कर नीचे गिर जाता है, and his bones broke, and immediately an ambulance came, some doctors came and took him to hospital. He treated, he became well. और उसके बाद वो जो नीचे गिर जाता है उसकी हड्डियां टूट जाती है, एम्बुलेंस आती है डॉक्टर के पास, उसका इलाज होता है और वो अच्छा हो जाता है। That is an example of mercy. और ये है एक दया का उदाहरण। He fell, वो गिर गया था नीचे, and help was after that. Mercy treated him, became well. और उसके बाद दया उसके ऊपर दिखाया गया, उसका इलाज हुआ, उसको वहां से हॉस्पिटल लेकर जाकर वो अच्छा हो In गया। other words, mercy is like forgiving our past sins. और दया जो है वो जो है हमारे भूतकाल के जो पाप है उसकी क्षमा को प्राप्त करना है। Now, what is grace? अभी अनुग्रह क्या है? So, Brother Sakis, very illustration. So, same person, he was just slipped, about to fall.
और वही व्यक्ति जो वहां से गिरने ही वाला था, फिसल कर गिरने ही वाला था, but he is hanging on the tip of the rock. और वहां पर जो एक पहाड़ का एक जो चट्टान जो होता है उसको पकड़ लेता He है, just slipped, he did not fall. और वो वहां पे केवल फिसला था लेकिन अभी वो गिरा नहीं है। And this guy, oh, I fall, please help me, I'll fall. If और help is not there, I'll fall. He's crying out. और वहां पर वो पुकार रहा है कि मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, मेरी सहायता करे प्लीज। And then try somebody quickly come and lift him. और वहां पर कोई तुरंत आ जाता और उसको वहां से उठा लेता है। That is an illustration about grace. और ये है अनुग्रह का उदाहरण। Before falling itself, help came. और गिरने से पहले ही वो सहायता उसके लिए आ जाती है। So we also remember that when you are tempted, we should cry out. और जब हम पूरी तरह से प्रलोभन में पड़ते हैं, हमको पुकारना है प्रभु को। And grace, we can find grace or we can find God's help. और तब हमें प्रभु का अनुग्रह मिल सकता है, प्रभु की सहायता हमको मिल सकती है। So this God's grace is available to us in any area of our life. और ये प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन के किसी भी परिस्थिति के लिए हमारे लिए उपलब्ध पाया जाता Even to है। fulfill all of God's plans for concerning our life, we need God's help. और परमेश्वर की सारी योजना हमारे जीवन के संबंध में पूरा करने के लिए भी हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, सहायता चाहिए। And that help will be available to us always. और हमेशा हमारे लिए वो सहायता उपलब्ध है। So it is not that marathon race, everybody to their own ability run, find, become a victorious person. और यहाँ पर वो मैराथन रोड नहीं कि हर व्यक्ति वहां पर दौड़े जा रहा है ताकि वो वहां पे विजयी बन सके, ऐसा नहीं है। That everything depends on that person. और उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। But in Christian life, we have God's help available, God's grace available. लेकिन मसीह जीवन के अंदर हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह, उसकी सहायता उपलब्ध हमारे लिए So है। even though we have a race, God's help is available, the strengthening is available by the Holy यहाँ Spirit. तक कि हमको उस दौड़ में दौड़ना है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो सहायता हमारे लिए उपलब्ध है। So that is a comforting thing. I am not running this race with my own strength. और ये बहुत ही सांत्वना प्रोत्साहन देने वाली बात है कि मैं उस दौड़ को अपने आप से नहीं दौड़ रहा हूँ। Even though I have a long race to run, God's help is available to me. और मुझे तो एक लंबी दौड़ को यहाँ तक तो दौड़ना है, लेकिन प्रभु की सहायता मेरे लिए उपलब्ध है। It's very important to understand. Otherwise, Christian life will be becoming a burdensome for us. यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो मसीह जीवन हमारा बहुत ही बोझ से भरा हुआ हो जाएगा। Like the Old Testament law was very burdensome. और पुराने नियम में बोझ जो व्यवस्था जो था वो बहुत ही बोझ से भरा हुआ था। Because they achieving that high, they had that burden of achieving those high targets. और बहुत ही हाई टारगेट, जो बहुत ही ऊंचा उनके लिए एक टारगेट होता था, उसको अचीव करना बहुत ही बोझ सा भरा था। But now God is helping us and He is giving us His grace. अब परमेश्वर हमको हमारी सहायता करता है, हमको वो अनुग्रह दे रहा है। Before closing, I just want to read one verse. और मैं बंद करने से पहले एक अंत में एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 9, दूसरा कुरिन्थियों उसका वचन अध्याय 9 verse 8. वचन 8। God is able to make all grace abound to you, that always having all sufficiency in everything, you may have the abundance for every good deed. और परमेश्वर सब प्रकार का, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Yeah, that's a beautiful verse which you can personally meditate. और ये बहुत ही सुंदर वचन है, व्यक्तिगत रूप से इस वचन पर हम मनन कर सकते It हैं। very powerfully it illustrates about grace. अनुग्रह के बारे में बहुत ही सामर्थ्य रूप से यहाँ पे बताया गया है। He says that God is able to make all grace abound to you. और यहाँ लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। Abound to you, just like God told Jesus, my grace is sufficient for you. और जैसे पौलुस को परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। There will never ever be a shortage of God's grace. और कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह की कमी नहीं रहेगी, or shortage of God's help. और प्रभु की सहायता की कभी कमी नहीं It रहेगी। is always available. वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। If you remember that person who was hanging, he need not fear I may fall. He will not fear. Help will be available. That's guaranteed. और वो व्यक्ति जो वहां पे लटक रहा था पहाड़ के ऊपर, उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि निश्चय रूप से उसके लिए सहायता उपलब्ध है।
Instead of falling and getting treatment, before falling only help will be available to lift us up. और यहाँ तक कि ऊपर से नीचे गिर जाए फिर इलाज ले, उसके पहले नीचे गिरने से पहले ही उसको वो अनुग्रह, वो सहायता प्रदान हो जाएगी कि वहां से वो ऊपर उठा लिया जाए। And in any aspect of Christian life, God's grace is available to और us. मसीह जीवन के, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्रों के अंदर परमेश्वर की सहायता हमारे लिए उपलब्ध है। Otherwise, God's help is available to us in any aspect of our life. और परमेश्वर की सहायता किसी भी हमारे क्षेत्र के, हमारे जीवन में उपलब्ध हमारे लिए है। Not only in church, कलीसिया में ही नहीं, not only in spiritual life, और आत्मिक जीवन में ही नहीं, at our home, हमारे घर में, in our workplace, और हमारे काम की जगह पर God's grace is available to us. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। To be and God's help is available to us. और परमेश्वर की सहायता हमारे लिए उपलब्ध है। As a church also, God's help is available to और us. कलीसिया के रूप में भी हमारे लिए परमेश्वर की सहायता उपलब्ध है। The one who started this good work, He Himself will finish it. और जिस व्यक्ति, परमेश्वर ने जो भला काम हमारे जीवन में आरंभ किया है, उसको वह जरूर पूरा करेगा। As I mentioned, let us encourage ourselves remembering what God told Jacob. और इस बात को आप याद रखें कि परमेश्वर ने याकूब को क्या याद दिलाया था। What did God tell Jacob? क्या याकूब से क्या क्या परमेश्वर ने? I will not leave you until I accomplish what I have promised about it. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैंने जो वायदे किए हैं उसको मैं तेरे जीवन में पूरा न कर लूं। I thought, no, when I was a half-hearted Christian, I wanted a very mixed life. और मेरा जो जीवन, जो मैं अधूरे हृदय का समर्पित व्यक्ति था, मेरा जीवन जैसे एक मिक्स जीवन था। So at that time, I understood how much Jesus is after me. मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह मेरे पीछे कितना है, ज्यादा वो रुचि रखता है। And that really encouraged me. If the Lord is so much after me, I will also cooperate with Him. और यदि परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी ज्यादा रुचि रखता है तो मैं भी उसका सहयोग दूंगा। So far, I lived like a half-hearted Christian. और अब तक मैंने जीवन में एक आधे हृदय का समर्पित जीवन जिया है। Not interested in God's plans for my और life. प्रभु की किसी भी योजना जो मेरे जीवन में, उसके संबंध में कोई रुचि नहीं But रखता। when I understood a vision of God's so sincere interest after me, और जब मैंने परमेश्वर के उस इंटरेस्ट को देखा कि कितना ज्यादा मेरे जीवन के अंदर वो इंटरेस्ट या रुचि लेता है। yes, Lord, I also want to cooperate. I yield myself so that your purposes will be fulfilled in my life without any hindrance. और वहां पर मैंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित किया कि प्रभु, तेरी हर एक योजना मेरे जीवन में किसी भी अवरोध या बाधा के बिना पूरी हो जाए। That is a blessed life we can live. और ये एक बहुत ही आशीषित जीवन है जिसको हम जी सकते हैं। God wants us to be fruitful in every area. परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों के अंदर हम फलवंत बने। In Isaiah chapter 50, we read, "You shall be like a watered garden." और यशायाह के अंदर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि तू एक सींची हुई बारी के जैसा बनेगा, बगीचे के A समान। fruitful garden. एक बहुत ही फलवंत बगीचे हम बनेंगे। God wants our personal life, our family life, our church like flourishing, like fruitful. और यहाँ पर यदि हमारे कलीसिया के अंदर, हमारा कलीसिया का जीवन, पारिवारिक जीवन जो है वो पूरी तरह से फलवंत जीवन रहेगा। We only need to cooperate with Him और केवल हमको प्रभु के साथ सहयोग देना है। and allow Him to complete His work He has already started. और जो काम उसने पहले ही आरंभ किया है उसको पूरा करने के लिए हमें अनुमति देना है। I sincerely pray that God will continue to encourage all of us. और प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा उस हर एक योजना को पूरा करने के लिए And हमारे we will जीवन में। never become discouraged and give up. और कभी भी हम निराश न हो, कभी भी हम आशा न छोड़ दे। But on the other hand, we will wholeheartedly cooperate with God, Jesus' work in our lives. और उसी रीति से पूर्ण हृदय से हम अपने आप को समर्पित करके यीशु का जो काम हमारे जीवन में उसको पूरा करने के लिए हम अनुमति देंगे। Amen. आमीन।